Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. This program is sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम् वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. सबको मेरा नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका उद्घोष क्रांति राम की में स्वागत। इस सत्र का प्रारंभ हम राम धुन से करेंगे। भजन मंडली से आग्रह है, कृपया आरंभ करिए। श्री राम जय जय राम। Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम मित्रों, हम यदि विचार करें कि प्रभु राम ने जो भी क्रांति की इस वनवास काल में, कुल मिलाकर क्या किया? किसी निषाद राज गुह को अपना भाई बनाया, किसी केवट को अपना मित्र बनाया, शबरी को मां बनाया, जटायु को पिता बनाया, सुग्रीव का राजतिलक किया, हनुमान को गले लगाया। बस यही तो किया, बाकी तो काम इन सब ने किया। यही प्रेम का संबंध है। प्रभु राम यदि वनवासी क्षेत्र में जाकर भाई, मित्र, माँ, पिता और गले लगा सकते हैं हनुमान को, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस यही तो करना है। और इसके लिए कौन से बहुत बड़े शास्त्र की ज़रूरत है, कौन से बहुत बड़े विज्ञान की ज़रूरत है? जाओ प्रेम से, हर माँ को प्रेम करना आता है। जाओ घर में, अरे कार्यकर्ताओं घर में जाओ, प्रेम से बात करो, क्रांति हो जाएगी। मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि छोटे से व्यवहार से कितना बड़ा अंतर आता है। मैं बता रहा था कि 1992-93 में राष्ट्र संघ ने सारे दुनिया के देशों को आदिवासी समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का विचार हुआ। एक पत्र आया, भारत में भी बहुत कार्यक्रम हुए। मैं उस समय रांची में रहता था, तो रांची के पास चाईबासा में एक बड़ी सभा हुई। उसमें 6 देशों के पादरी भाषण दे रहे थे और सारे वनवासी समाज के लोग बैठे थे। और इन पादरियों का भाषण तो एक ही था, तुम हिंदू नहीं हो, हिंदुओं ने तुमको गुलाम बनाया है, तुमको उससे मुक्त होना है। ये शहर के लोग, ये व्यापारी लोग, ये मारवाड़ी लोग, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। इस भाषण के बीच में एक बूढ़ा वनवासी खड़ा हुआ। उसका नाम था सलखान हेम्ब्रम। और उसने कहा कि बाबू मुझे भी कुछ कहना है। तो कार्यक्रम के संचालक को लगा कि तो कुछ हमारे अनुकूल ही बात कहेगा, इसलिए कहो, आओ माइक पर आओ। उसने बोलना शुरू किया, बाबू हमारे गांव में अचानक एक दिन हमने देखा एक बोर्ड लग गया,
एकल विद्यालय, सहयोग मोहनलाल खेतान, कलकत्ता। ये मोहनलाल खेतान हमारा दुश्मन हमारे गांव में आ गया, हम सब डर गए। लेकिन हमारे गांव की एक बिटिया बच्चों को पढ़ा रही है, इतना अच्छा लगता है कि हम उसको बंद भी नहीं कर सकते और बोर्ड को सहन भी नहीं कर सकते। हम बड़े परेशान हो गए। कुछ दिन के बाद एक दूसरा बोर्ड लग गया, आरोग्य योजना। अब मोतीलाल अग्रवाल बम्बई, ये अग्रवाल, ये खेतान, ये बम्बई, ये कलकत्ता हमारे दुश्मन हैं। लेकिन हमारे गांव की एक बिटिया सबको दवाई देने लग गई, बड़ा अच्छा लगा। हमको लगा कि हमारा गांव में दो दुश्मन आ गए हैं और कुछ नुकसान ना हो। एक बार हमारे पास समाचार आए कि कलकत्ता बम्बई के लोग तुम्हारे गांव में आएंगे। उसको बाद में मालूम पड़ा कि वन यात्रा कहते थे। तो हम लोगों को डर लगा कि अरे ये दुश्मन गांव में आ रहे हैं। हमने गांव के लोगों की मीटिंग की और ये दुश्मन क्या क्या कर सकता है इसका विचार करके सारी योजना बनाई। तो वो दिन भी आ गया और वो हमारे गांव से थोड़ा दूर सड़क पर ही उनकी बस आकर रुक गई। हम लोग वहाँ से उनको सम्मान से, हमारी पद्धति से उनको ले आए अपने गांव में। और गांव में जैसा हमारा होता है नृत्य होने लगा। हमने क्या देखा, कलकत्ता बम्बई के पुरुषों ने हमारे गले से ढोलक निकालकर उन्होंने अपने गले में डाला, ढोलक बजाना शुरू कर दिया। उनकी महिलाओं ने हमारी महिलाओं की कमर में हाथ डाला, नाचना शुरू कर दिया। उनके बच्चों ने हमारे बच्चों के साथ मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया। और जब वो थक गए तो कहा हमको चाय पिलाओ। हमने कभी सोचा भी नहीं था ये चाय पिएंगे, हमारे घर में चाय होती भी नहीं, न हम तो चाय पिएंगे। सब ले गए अपने घर में, किसी को गर्म पानी, कोई पत्ती, कोई दूध, जो जो था पिलाया। और बाबू जब वो चलने लगे, उनकी आंखों में भी आंसू, हमारे आंखों में आंसू, जैसे मानो कितने पुराने परिवार के लोग हमसे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं वो दुश्मन हैं और हमारी आंखें कहती कि वो हमारे प्रिय से अधिक प्रिय हैं। ये सुनते ही पूरी सभा में लोग खड़े हो गए। हाँ, हमारे यहाँ भी रांची से आए थे, हमारे यहाँ जमशेदपुर से आए थे। सभा भंग हो गई और फिर वह कार्यक्रम दोबारा करने का साहस उनका नहीं हुआ। एक छोटी सी बात सहज रूप में हुई और दुनिया के देशों तक समाचार पहुंच गया, अब तुम्हारा खेल नहीं चलेगा। ऐसे ही अटल जी का जो प्रधानमंत्री बने वो चुनाव था, मुझे सन याद नहीं आ रहा है, तो लोकसभा का चुनाव था और हमारे झारखंड में उस समय तक बिहार के ये भाग था, झारखंड अलग प्रदेश बने इसकी मांग थी। हम लोगों ने लगभग, हमारे भी 2-3 हज़ार एकल विद्यालय हो गए थे, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम गांव-गांव में संपर्क करेंगे और उनको वोट डालने का आग्रह करेंगे। किसको वोट डालना है इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से वहाँ पर सब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक ही धारणा थी और उस समय बीजेपी के बारे में भी वही धारणा थी। बल्कि बीजेपी के एक प्रत्याशी के जीप को भी कहीं पर जला दिया गया। नाराज़गी थी, जैसे नाराज़गी होती है। तो हमने गांव-गांव में संपर्क किया और बस हिंदुत्व को वोट दो, झारखंड बनाने के लिए वोट दो, वोट जरूर दो। किसको वोट दें ये आप तय करो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया। घर घर में, गांव-गांव में जाकर व्यापक संपर्क किया और जब रिजल्ट आया तो झारखंड की 14 लोकसभा सीट में 12 सीट हम जीत गए और 2 सीट भी बहुत थोड़े से मार्जिन से हम हारे। सारे देश में हलचल मच गई, ये क्या हो गया झारखंड में। बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोग अध्ययन करने आए
क्योंकि बड़ी अनहोनी बात थी, जिस झारखंड में कोई हिंदू जीतता नहीं था, ये सब ईसाई जीतते थे, वहाँ 14 में 12 जीत गए और 2 भी जीतने वाले थे। हमको भी लगा भाई इतनी तो बड़ी अपेक्षा नहीं थी, क्या कारण हुआ। हमने भी अध्ययन के लिए सभी सेवाव्रतियों को एक स्थान पर बुलाया और हमने उनको एक कागज़ दिया। इस कागज़ में हमने कुछ बिंदु लिखे, आप बताओ तुम्हारे क्षेत्र के गांव के लोगों ने हमारी बात मानकर भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया, जबकि हमने उसका नाम नहीं लिया था। हमने तो हिंदुत्व तो कहा था, हमने तो ये कहा था झारखंड अलग प्रांत बने, बल्कि एक बड़ा कटु अनुभव भी आया था। हम लोग जो संपर्क कर रहे थे और हम संघ के हैं या विश्व हिंदू परिषद का नाम लेकर गांव के लोग गाली देते थे, और ये संघ के लोग बात करते हैं हिंदू समाज की, हमारे पास आते भी नहीं है। ये विश्व हिंदू परिषद के लोग जय श्री राम के नारा लगाते हैं और केवल दिखावा करते हैं, कुछ नहीं करते। ये नाराजगी भी थी। इसके बाद भी इन्होंने वोट दिया। तो उस प्रपत्र में हम लोगों ने 8-10 कारण लिखे थे, कोई टिक लगाओ। हम सोच रहे थे कि हम विद्यालय चलाते हैं, आरोग्य योजना चलाते हैं, इसके कारण खुश होकर लगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जब सब प्रपत्र आए हमारी भी आंखें खुल गई। लगभग सबने लिखा, हमारे गांव में वन यात्रा में नगर के लोग आए थे, उन्होंने इतना प्रेम का व्यवहार किया जो अभी तक हमने कभी सोचा नहीं था। बस उस प्रेम के वशीभूत होकर हमने वोट दिया। हम सोच रहे थे कि हमारी सेवा से उनको वोट मिल रहा है, लेकिन हमको मालूम पड़ गया कि वो प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम के कारण ही उन्होंने इतना बड़ा काम किया। एक और भी बात है, देखो, एक होती है तन की सेवा, एक होती है मन की सेवा। एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है नौजवान, उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई है। अब छोटे भाई को पूरे परिवार के लोग प्यार करते थे, ये बड़ा भाई बहुत प्यार करता था, रोता रहा, बेहाल हो गया उसके शव के साथ बैठकर। प्रातःकाल मृत्यु हुई तो इस बड़े भाई के 2 मित्रों को लगभग 1.5-2 घंटे बाद खबर मिली। दोनों मित्र मिलने आए। एक मित्र ने सोचा कि मेरा दोस्त सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, तो भोजन लेके आ गया और आकर उसने कहा, मित्र तुमने कुछ नहीं खाया, लो पहले भोजन कर लो। और दूसरा मित्र आया, उसने आकर उस मित्र को गले लगाकर आंखों में पानी रखकर कहा, मित्र मत रो। बस प्यार किया। जरा बताओ, उस बड़े भाई के मन को किसने अधिक जीता? जिसने उसके शरीर की आवश्यकता सोचकर भोजन लाया उसने, जिसने उसकी आंख में आंख मिलाकर प्यार से बात की उसने। यह है मन का दर्द। और कई बार हमसे गलती हो जाती है। एक उदाहरण, बंगाल, सन 47 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल से लाखों लोग आए, और उस समय तो पूर्व बंगाल था, बाद में बांग्लादेश बना। और इस पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के आसपास सब जगह ये जो लाखों शरणार्थी आए थे, अधिकांश हिंदू ही थे। उनके कैंप लगाए गए संघ की ओर से, एक वस्तुहारा समिति बनाई गई, उनके भोजन की व्यवस्था की गई, कुछ दिन तक उनके रहने की व्यवस्था की गई। पूज्य श्री गुरु जी ही सारी व्यवस्था देख रहे थे, सब व्यवस्था हुई। लेकिन उसी समय ढाका का एक नौजवान ज्योति बसु, कम्युनिस्ट था, वो भी वहाँ से आया
और कम्युनिस्ट पार्टी तो कुछ सेवा कर नहीं सकती। उसने क्या किया, एक साइकिल ली, साइकिल के ऊपर एक डंडा लगाकर हॉर्न लगाया, साइकिल के पीछे बैटरी लगाई, और जितने कैंप थे उस कैंप में जाता रहा। और कैंप में कोई ना कोई तो अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। सेवा तो एक दिन बंद हो गई और मुर्दाबाद जिंदाबाद चलता रहा। सेवा हार गई और मुर्दाबाद जिंदाबाद जीत गया। वही बंगाल, जिस बंगाल में सुभाष चंद्र बसु, विवेकानंद ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस के कितने लोग हुए, हिंदुत्व की ध्वजा उठाने वाले कितने ही संत हुए, वो बंगाल हिंदू विरोधी बन गया। और भी अधिक तकलीफ की बात कि जो मुसलमानों से पीड़ित होकर बंगाल में आए थे, वो इस पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के समर्थन में सीपीएम के कार्यकर्ता बन गए। जिंदाबाद मुर्दाबाद, कुछ सेवा नहीं, केवल मन की बात। अर्थात हम सेवा तो करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मन के दर्द को यह जब तक चिंता नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। 1992 में जब अयोध्या में और बाबरी ढांचा गिराया गया और उसके बाद सारे देश में मुस्लिम समाज की ओर से बड़ी एक प्रकार से गृह युद्ध का विचार हो गया। बड़ा घटनाएं हुई, विस्फोट हुआ बम्बई में, सब जगह सारे देश में। बीबीसी जो इंग्लैंड का मुख्य प्रसारण का रेडियो है, उसने एक समाचार फैला दिया कि भारत में गृह युद्ध शुरू हो गया। समाचार गलत था, कोई गृह युद्ध नहीं था। हाँ, कुछ स्थानों पर केसेस हुए। तो बीबीसी में एक हमारे भारतीय सज्जन काम करते थे, उनको लगा कि तो बहुत गलत है, भारत की इमेज खराब हो रही है। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि भाई एक काम कीजिए, आपने जो कहा है कि भारत में गृह युद्ध हो गया, तो उसकी एक जीरो रिपोर्ट बनाई जाए, ग्राउंड रिपोर्ट। कोई जाए वहाँ पर उसकी रिपोर्ट बनाकर वो गृह युद्ध को सिद्ध करे। उनके अधिकारियों ने मान लिया और चूंकि भारतीय था, इसको भी भेज दिया कि जाओ तुम ग्राउंड रिपोर्ट बनाओ। वो दिल्ली आया और दिल्ली आते ही उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वोच्च अधिकारी माने रज्जू भैया, उनका इंटरव्यू लिया। और जब रज्जू भैया ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हम वनवासी समाज की भी सेवा का काम करते हैं, उसने कहा कि रज्जू भैया प्लीज स्टॉप, रुकिए, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं कि आरएसएस के लोग और वनवासी समाज की सेवा करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। रज्जू भैया ने तुम देखना चाहते, देखो, बताइए मैं कहाँ जा सकता हूँ। रज्जू भैया ना मेरा टेलीफोन नंबर दे दिया। उनका फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, रज्जू भैया ने मुझे बताया मैं इस फ्लाइट से आना चाहता हूँ और आपका देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इस समय रांची से बाहर हूँ, एक दिन के बाद आना, क्योंकि मैं रांची पहुँच जाता हूँ। ठीक है। वो एयरपोर्ट से रांची आया और एयरपोर्ट में आते ही, चूँकि एक दिन देर से आया था तो जल्दी जाना था, उसने कहा बस चलिए चलिए गाँव में। तो हम लोग तैयार थे, ले गए गांव में। हम जब गांव में ले जाते थे कि हमारा एकल विद्यालय है, ये हमारा चिकित्सा केंद्र है, ये हमारा ग्रामोत्थान केंद्र है, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं को दूर ले जाकर कान में कुछ कहता था या कुछ पूछता था। हमारा पूछने तो क्या है, हमारे पास कौन सी बात छुपाने वाली है। तो लगभग दिन भर हम लोग घूमे। शाम को उसने कहा कि श्याम जी, मैंने सुना है कि ये
कन्वर्जन होता है, प्रलोभन से होता है, आप क्या मुझे ये थ्योरी दिखा सकते हैं? तो मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे, मैंने कहा भाई बताओ इस रास्ते में कोई ऐसा घर है? उसने कहा वो सामने वाला घर है। हम रुके, उस घर को नॉक किया, घर में गए, धर्मांतरित परिवार था। अब ये तो इंग्लैंड से आया था, इसको तो जल्दीबाजी थी, पूछा भाई आपका धर्मांतरण कैसे हुआ? उसने बिल्कुल वही बात कही जो हम लोग बोलते थे। बात सिद्ध हो गई। हम लोग रांची आ गए। रांची में उसके विदाई का कार्यक्रम था और रांची के भी शहर के लोग इकट्ठे हुए, उनको कुछ साहित्य भी दिया और वहाँ से एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट में वो पहले बहुत संकोच करता रहा, लेकिन बाद में उसने मुझे कहा श्याम जी मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। चलो एक तरफ चले गए। श्याम जी मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आपको नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? मदर टेरेसा को मिला और मदर टेरेसा के प्रोग्राम में मैंने फिल्म बनाई है। आपका काम उससे 100 गुना अच्छा है। न क्या अच्छा है? कहा कि मैं जो लोगों से पूछता था, मैं ये जानना चाहता था कि वो कार्यकर्ता आरएसएस के हैं, वीएचपी के हैं या गांव के हैं। अरे वो सब गांव के कार्यकर्ता थे। आपने केवल सेवा नहीं की, आपने नेतृत्व निर्माण किया और मदर टेरेसा के कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं होता था। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? उसने अपनी जेब में जो पैसा था कि श्याम जी मेरे पास इससे अधिक नहीं है, मैं आपकी सहायता देना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपका कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर है। दिखाया जो आपने ब्राउचर दिया, अब इस ब्राउचर में आपको कौन नोबेल प्राइज़ देगा? जाइए देख के आइए। और बात सही थी, हम लोग तो गरीबी के लोग थे, जैसा ब्राउचर बन गया जैसा बनता है। कहा कि आप कम्युनिकेशन ठीक करिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। और उसके बाद उसने जो लेख लिखा, वो लेख पढ़ने लायक था। अर्थात उसने जो हमारी परीक्षा की, अब हम लोग क्या करते हैं, कार्यकर्ताओं को, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं को थोड़ा प्यार से बात करते हैं और क्या करते हैं? प्रेम और विश्वास के अलावा क्या किया हमने? ये सब बच्चे आए, इनको हमने क्या दिया? और वो सब गांव के लोग खड़े हो गए। इस प्रकार प्रेम और विश्वास से क्या हो सकता है? चकापाद उड़ीसा का एक बड़ा सेंटर था। हम लोग वहाँ जाया करते थे, स्वामी जी का केंद्र था और चारों ओर वनवासी क्षेत्र था। एक बार की बात, मेरा वहाँ प्रवास था और भोजन एक कार्यकर्ता घर में था, वनवासी था, वहाँ की शाखा का मुख्य शिक्षक था। उसने कहा उनका चलो। अब पता नहीं भोजन में कुछ स्वाद अच्छा आया, मैंने ऐसे ही उसकी माँ से कहा माँ आज भोजन बहुत अच्छा लगा। वो क्या कहती है, किसी बेटे को माँ का भोजन खराब भी लग सकता है? मैं तो आकाश से गिर गया। वो बिल्कुल अनपढ़ माँ बेटे और माँ का रिश्ता बनाकर मुझे पूछ रही है, तुम कह रहे हो कि भोजन अच्छा बना? अरे किसी बेटे को माँ के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगा, ऐसा हो सकता है क्या? ये था रिश्ता जिसने इस देश में क्या क्या नहीं किया। असम में मेरा प्रवास चल रहा था। अब प्रवास में गाड़ी में 4-5 लोग प्रवास करते हैं, फिर मेरे साथ 1-2 और स्थानीय लोग। एक परिवार में भोजन का कार्यक्रम था। संयोग से हम लोग पहुँचे, 6-7 लोग थे। उन्होंने सारी व्यवस्था की, बहुत अच्छी व्यवस्था की।
और थोड़ा सा मेरा स्वभाव था, मैंने उस घर में ऐसे ही जाकर बच्चों से, परिवार के लोगों से बातचीत की और घर की स्थिति मालूम पड़ गई। बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने 3 दिन भूखे रहकर हमारे भोजन की व्यवस्था की थी। 6-7 लोग हम लोग आ रहे हैं, अब भोजन तो अच्छा होना चाहिए। 3 दिन भूखे रहे, बच्चे भी भूखे रहे। इतनी ग्लानि हुई हमको कि अरे ये वनवासी समाज, और उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, उसने कुछ नहीं बताया। वो तो बाद में मुझे शक हुआ और मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, जरा बताओ तो क्या मामला है, इतना अच्छी व्यवस्था, घर की स्थिति मैंने देखी। कहा कि श्याम जी आपने ठीक देखा, 3 दिन उस परिवार में भोजन नहीं बना और जो बचा वो आप लोगों के स्वागत में हो गया। ये है हमारा वनवासी समाज। आप उसको क्या प्यार करेंगे जो आपको वो प्यार करता है। बंगाल में मेरी प्रवास हो रहा था और बंगाल में पुरुलिया में ज़रा वहाँ के कुछ आतंकवादी क्षेत्र था। एक परिवार में मुझको रहना था। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मेरी सुरक्षा के लिए 4 कार्यकर्ता रात भर पहरा देते रहे कि कोई खतरा ना हो जाए। मुझे इतनी ग्लानि हुई कि मेरे कारण इन 4 कार्यकर्ताओं को, लेकिन उनका आनंद था। छत्तीसगढ़ में मेरा प्रवास था जगदलपुर। आपको पता होगा कि जगदलपुर वही क्षेत्र है बस्तर का जहाँ नक्सल एरिया बहुत प्रभावी है। संयोग से छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन आतंकवादियों ने, नक्सलवादियों ने किडनैप कर लिया था और उसी दिन मेरा प्रवास था। उसे दूसरे दिन सब ने कहा कि श्याम जी अपना प्रवास कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आप भी एक अखिल भारतीय अधिकारी हैं और उसको जो किडनैप किया है हो सकता है कि आपके साथ भी वैसा व्यवहार हो जाए। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप करना बहुत बड़ी बात है और आपको भी किडनैप करके कुछ ना कुछ भाव तोल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो सब लोग थे। मैंने कहा देखो भाई, मैं तो जाऊँगा चाहे कुछ हो। तो उन्होंने कहा कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में तो सब नक्सलवादी हैं, वो आपकी सभा में आएंगे, तो आने दो। हम लोग पहुँचे, कार्यक्रम हुआ। वहाँ के कार्यकर्ता बड़े भयभीत थे, क्योंकि वो तो जानते थे कि उसमें बैठे हुए नक्सलवादी। मैंने अपना विषय रखा जैसा विषय होता है, और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ। कहा अरे श्याम जी कमाल हो गया, सब नक्सलवादियों ने हमसे कहा कि भैया इस काम के लिए तुमको जो सहायता चाहिए हम करेंगे, इतना अच्छा काम तुम लोग कर रहे हो। ये सज्जन जो बोल रहे थे, हम तो समझते थे पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये तो हमारे भलाई की बात कर रहे थे। नक्सलवादी, और मैंने क्या बोला होगा, वही जो बात मैं बोलता हूँ, ये प्रेम की भाषा है जो दुनिया को बदल सकती है। तमिलनाडु में मेरा प्रवास था। अब तमिलनाडु में तमिल भाषाभाषी कार्यकर्ता हैं, तो उनसे बात करने में एक साथ में दुभाषिया रखना पड़ता है। तो मैं एक स्थान पर एक और काम के लिए गया था, तो वहाँ के संच के लोगों को मालूम पड़ गया श्याम जी आए हैं, तो केवल मुझको देखने के लिए आए। कुछ बेटियाँ थी, 2 बेटे थे। ए श्याम जी कैसे हैं, कुछ सुनते थे, और श्याम जी हमारे पास आए, हम देखेंगे। आए, उनसे कहा अच्छी बात, आओ। मैंने बातचीत की, मैंने परिचय किया। उसमें एक संच प्रमुख ने अपना परिचय दिया, बेटी थी, वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थी
8,000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। उसने वो नौकरी छोड़ी और संच प्रमुख को हम लोग 800 रुपया देते थे। तो मुझे लगा, जब उसने बार बार कहा तो मुझे लगा शायद मैं ठीक समझ नहीं पा रहा हूँ। 8,000 रुपया नौकरी छोड़कर ये 800 रुपये में आया है, ये क्या मामला है? मैंने एक दो बार पूछा तो मैंने जो मेरा साथ था नवाज में कहा ठीक से पूछो। जो ही तीसरी बार पूछा उसने नाराज हो गई, मेरे पास संदेह कर रहे हैं आप, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कहा भाई विश्वास तो नहीं हो रहा। अरे तुम्हारी माँ है, तुमने बताया उसकी चिंता करनी है, 8,000 की नौकरी छोड़कर 800 रुपये की नौकरी करने के लिए तुम क्यों आई? आके श्याम जी, वहाँ हम नौकर थे, यहाँ हम आचार्य हैं। वहाँ गुलामी में थे, यहाँ सम्मान में हैं। पैसे से क्या शांति मिलती है? जो शांति सम्मान में मिलती है। एक बिल्कुल गांव की बेटी वो सिद्धांत बता रही है जो कम से कम मैं तो नहीं सोच सकता था। यह है इस देश की अंतरात्मा, हमारी ताकत। केरल में गया। अब केरल में तो हमारे अनेक कार्यकर्ता ईसाई समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं। और वहाँ पर भी जब हम लोग मिलने गए, वास्तव में मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका में एक सज्जन ने कहा कि देखिए आप लोग हिंदू वाले लोग हैं और आप किसी ईसाई मुसलमान को नहीं मानते। मैंने कहा हम लोग हमारे विद्यालय में पढ़ाते हैं। उनका कि हमको दिखा दीजिए आप, तो हम आपको जो चाहे धन देंगे। तो एक फिल्म बनाने के लिए केरल में लोगों को भेजा था और मैं भी वहाँ गया था। मुझको आश्चर्य हुआ कि चर्च में पादरी के स्थान पर, पादरी नहीं एक और शब्द था, उसके स्थान पर काम करने वाली विजय कुमारी चर्च का काम छोड़कर हमारे काम में लगी है। और चर्च में उसको बहुत अच्छा धन मिलता था। मैंने फिर पूछा, अरे तुमको वहाँ इतना अच्छा धन मिलता था, तुम यहाँ क्यों आई? वही उत्तर, वहाँ धन मिलता था, मन नहीं मिलता था। वहाँ धन था, धर्म नहीं था। और कोई रास्ता भी नहीं था। जब हमें मालूम पड़ा कि एक रास्ता खुल गया है, अरे धन से क्या होता है, मन खुश है, धर्म के साथ है। एक गांव की सामान्य लड़की मुझे कह रही है, अभी रिसेंटली मैं केरल गया, वहाँ पर एक हमारी कार्यकर्ता, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्टों ने हमारे विद्यालयों को चलने के लिए मना कर दिया। कम्युनिस्ट राज है, प्रभाव है, अनेक संघ के संसकों की हत्या हुई है। मैं जब गया तो उसके थोड़े समय पहले ही एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। तो मैंने कहा चलो हम यहाँ आए हैं तो उस कार्यकर्ता के परिवार में जाकर सांत्वना दें। तो उस कार्यकर्ता के यहाँ गए और संयोग से उस कार्यकर्ता की जो संस्कार हुआ था वो उसी गांव में उनके ही बारे में बगीचे में हुआ था। जाकर प्रणाम किया, बातचीत की। मुझे आश्चर्य हुआ कि उस कार्यकर्ता की माँ और पिता, उनको कोई दुख नहीं है। बेटा गया, धर्म के लिए गया। और तब मालूम पड़ा कि मेरी सुरक्षा के लिए कितने कार्यकर्ता चारों ओर खड़े हैं। ऐसा संकट कि मेरे ऊपर आक्रमण ना हो जाए, लोग खड़े हैं। मैं वहाँ गया हूँ। ये है कार्यकर्ताओं की मनस्थिति, जिस मनस्थिति ने एकल को यहाँ तक पहुँचाया। एक उदाहरण उड़ीसा का। उड़ीसा में हरे कृष्ण मेहताब पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में मुख्यमंत्री हटने के बाद वो एक डेली न्यूज़पेपर के संपादक बन गए। और उनके जन्मदिन पर हमारे संघ चालक जी, हम लोग जाते थे उनको शुभकामना देने के लिए। एक बार की बात, हम लोग पहुँचे और बड़ी आयु के थे, उनका अधिकार भी था हमारे
संचालक से अच्छा व्यवहार भी था। हमारे पूछते हम पर बिगड़ पड़े, क्या तुम लोग आरएसएस वाले करते हो, देखो ये कागज़ देखो, अभी पादरी लोग आए थे, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, तुम लोग क्या करते हो। मैंने कहा मेहताब जी हाथ जोड़ कहा कि हम भी कुछ करते हैं। क्या करते हैं आप, एक सेंटर चलाते हैं। सेंटर, आरएसएस? हाँ आरएसएस। कहाँ चलाते हैं? मैंने बता दिया वहाँ पर। उनको विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ जब चलिए, ठीक है मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने नहीं बताई डेट, क्योंकि वो जानते थे कि मैंने पहले बता दी तो पता नहीं वहाँ पर कुछ भी दिखावा कर देंगे। अचानक एक दिन रात को फ़ोन आया कि कल सुबह 6 बजे हमको निकलना है। ठीक है, सुबह हम लोग गए और दोपहर तक वहाँ पहुँच गए उस सेंटर में। पुलवानी ज़िले का एक स्थान था, वहाँ एक सोनीपत के डॉक्टर आए हुए थे, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। लंबी लाइन लगी थी। मेहताब जी तो दंग रह गए कि आरएसएस की सेंटर में इतने लोग। अब चूंकि मेहताब जी वहाँ की सारी स्थिति जानते थे, इसलिए उन्होंने एक एक से बात करना शुरू किया। भैया तुम्हारा गांव कौन सा? वहाँ पर। तुम यहाँ आए हो, बीच में एक सरकारी अस्पताल भी पड़ता है, बीच में एक चर्च का भी अस्पताल पड़ता है, उन दोनों को छोड़कर यहाँ क्यों आए? लगभग सबसे ये सवाल पूछा। उनको मालूम था गांव से कहाँ पर है। सबने क्या उत्तर दिया? बाबू सरकारी अस्पताल में दवा मिलती है, पैसा लिया जाता है। चर्च में दवा मिलती है, क्रॉस पहनना पड़ता है। यहाँ दवा मिलती है, प्यार भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। दवा तो तीनों अस्पतालों में मिलती है, लेकिन प्यार और सम्मान कहीं नहीं मिलता। इसलिए सबको छोड़कर वो आए। डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ने आने के बाद उनकी जो पत्रिका थी धरित्री, उसमें उन्होंने 3 सीरीज आर्टिकल निकाला और संघ के इतने बड़े समर्थक बन गए कि 1984 की बात है। हम लोगों ने कटक में एक बड़ा कार्यक्रम किया था, एक बड़ा सम्मेलन स्टेडियम में करने का सोचा था। सारे उड़ीसा के कार्यकर्ता वहाँ बुलाए गए थे और डॉक्टर मेहताब उसके उद्घाटन में आने वाले थे। चर्च के लोगों ने हमारे कार्यक्रम को विफल करने के लिए, स्पेशली कोरापुट कलाहंडी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, उन्होंने प्रचार कर दिया कि देखो ये आरएसएस के लोग तुमको ले जा रहे हैं, वहाँ बम चलेगा, तुमको मार देंगे। अब वो तो घबरा गए, क्योंकि हम लोग तो संपर्क कम था, उनका संपर्क अधिक था। कुछ लोग रुक गए, लेकिन कुछ लोग आ भी गए। और संयोग की बात, पहले कार्यक्रम में उद्घाटन में वहाँ पर आतिशबाजी हुई, बम चले और ये वहाँ के लोग रोने लग गए कि देखो हमको कहा था कि बम चलेगा, मार देंगे, चल रहा है बम। यहाँ तक स्थिति होती है, लेकिन हम वहाँ जीत गए, क्योंकि हमारा व्यवहार बस उसने जिता दिया। मैं उड़ीसा में, अब वहाँ पर थोड़ा सा सह प्रांत प्रचारक के नाते काफ़ी घूमना होता था, संपर्क था, तो वहाँ के मुख्य एक पत्र है समाज, उसके संपादक राधानाथ रथ का नाम है उनका, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनसे मिलने गया। और ऐसे ही मैंने कहा कि मैं अपने बातें बताई, और जब उनको बताया कि वनवासी समाज में धर्मांतरण होता है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कहा श्याम जी आप कहाँ गप मार रहे हैं। मैंने कहा बात चलिए, मैं चल तो सकते नहीं, वृद्ध अवस्था थी। मैं कहा एक काम करता हूँ, मैं वहाँ की महिलाओं को ले आता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। डन। वहाँ से कुछ महिलाएं आई, उन्होंने पूछा, सब बात सही है। उनका एक रिपोर्टर भी बैठा था, तो रिपोर्ट बनाई, और अखबार का मालिक बात कर रहा है, उसकी रिपोर्ट बन रही है,
वो रिपोर्ट छपने के लिए प्रेस में गई है, हम सब ने ये देखकर निश्चिंत हुआ कि कल न्यूज़ आ जाएगी। दूसरे दिन देखा कि न्यूज़ नहीं है। अब मालिक को भी आश्चर्य किया, अरे मैंने भेजी रिपोर्ट और जिनको रिपोर्टर कहा मैंने दिया, रिपोर्ट क्यों नहीं छपी। मालूम पड़ा कि जब रिपोर्ट प्रेस के मशीन में पहुंची, पादरी पहुंच गए और मशीन मैन को अच्छी खासी पैसा रकम दे दी और वो जो प्लेट था वो निकाल ली गई। अर्थात इस सीमा तक वो सक्रिय हैं, वो सतर्क हैं। और हमारी स्थिति, इस प्रकार की कितनी घटनाएं हम लोग अनुभव करते हैं। नेपाल की एक घटना, नेपाल में, अब चूंकि नेपाल में कम जाना था होता है और इसलिए साल में एक बार गए तो श्याम जी आए हैं, इसलिए मिलने के लिए सब कार्यकर्ता आते हैं। मुझको आश्चर्य हुआ कि एक कार्यकर्ता, वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता, अपनी वार्षिक परीक्षा छोड़कर आया। मैंने पूछा कि अरे तुम क्यों छोड़ के आए हो? श्याम जी, वार्षिक परीक्षा तो अगले साल भी हो जाएगी, आप तो नहीं मिलेंगे। अरे एक साल तुम फेल हो जाओगे स्वीकार है, और श्याम जी से मिलना इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा क्या है ये कार्यकर्ता क्या है जो केवल मिलने के लिए अपनी वार्षिक परीक्षा छोड़ सकते हैं? मित्रों, ये इस देश की ताकत है। मैंने तो अपने अनुभव की कुछ घटनाएं सुनाई। ये सारी घटनाएं हमको ये प्रेरणा देती हैं कि जिनके दिल में ऐसी आग है उनको प्यार करो, अपना बनाओ। वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे और हमारा देश एक दिन महान हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन घटनाओं से आपको भी ये विश्वास हुआ होगा कि हमने यदि प्यार दिया तो वो हमारे लिए प्राण देने को तैयार है। इतना ही निवेदन के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life.